हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। अभी तक हम इस चैप्टर के 4 टाइप्स कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये हमारा 5वां टाइप है। आइए बिना टाइम खर्च करे इसको जल्दी से देखते हैं और समझते हैं। देखो ये टाइप क्या है। ये टाइप हमारा है वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। जैसे मैं कह दूं जी, ऐसा हो गया उस वस्तु के दाम 10% कम हो गए या उस वस्तु के दाम 10% घट गए, बढ़ गए, इसलिए मैं ये 1 किलो सामान कम मिला है उतने पैसे में। ठीक है। या मैं कह दूं उस वस्तु के दाम सस्ते हो गए, इसलिए उतने ही पैसों में मैं आज 2 किलो चावल फालतू लेकर आया हूँ। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जब करेंगे अभी, जब आप समझ जाएंगे। बेसिकली ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं जब ऑफलाइन भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये टाइप समझ नहीं आता है, और जब मुझसे एक बार पढ़ लेते हैं ना वो तो खुश हो जाते हैं, बोले सर ऐसा तो हमने समझा ही नहीं। लेकिन उसके लिए मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। मैं क्या बोलूँगा, लिखने से ज़्यादा लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। सिंपल, सही है नहीं। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। चावल के दाम 25% बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 25%। चलो सही है। जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। मैंने किसी बंदे को या अपने सर्वेंट को, किसी को भी कह सकते हैं, उसको 400 रुपये दिए। मैं बोला कि आप एक काम करो, चावल लेके आओ। हर महीने मेरे चावल वही लेके जाता है। जितने वो हर महीने चावल लाता है ना, अब की बार वो 10 किलो चावल कम लेके आया है। बात समझो नहीं। जितने भी हर महीने चावल लेकर आता है ना वो 400 रुपये में, अब की बार 10 किलो चावल कम लाया है। ठीक है। तो मैं उससे बोला जी 10 किलो चावल ये कम क्यों हैं? तो वो मुझसे बोला 25% रेट बढ़ गए हैं चावलों के। कितने? 25%। जिस वजह से 10 किलो चावल कम मिले हैं। बात समझ दोगे आप? 10 किलो चावल कम क्यों मिले हैं? क्योंकि चावलों के 25% रेट बढ़ गए। तो इसका मतलब मैं 25% को 10 के बराबर रख दूंगा। भाई 25% बढ़ने से ही तो 10 किलो का अंतर आया। 20 बढ़ता तो हो सके था 12 किलो का आता है, 8 किलो का आता। 25% रेट बढ़े तभी तो 10 किलो का अंतर आया। तो मैं 25% को 12 के बराबर रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकता हूँ। बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्या होने वाला। 25% का मान 10 के बराबर है, तो 1% का मान 10/25 के बराबर है। निकालना क्या है हमें? चावलों की कुल मात्रा निकालनी है। तो जो भी चावल आए होंगे मेरे पास, जितने भी किलो होंगे, प्रतिशत में तो अपने आप में 100% ही होंगे। 1% का मान इतना है, तो 100 का निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से। तो 25 चौका 100, 10 ढाई 40। इसका मतलब उसने मुझे अब कितने चावल ला के दिए हैं? उसने मुझे 40 किलो चावल ला के दिए हैं। और ये 40 किलो चावल 10 किलो कम है। ये 40 किलो में 10 किलो कम है। यानी वो हर महीने मुझे 50 किलो लाता था। कितने रुपए में? 40 रुपये में। जब अब की बार 400 रुपये में मुझे 40 किलो लाया है। कितने? 40, या ऐसे कह दो 40 किलो लाया 400 रुपये में, तो 1 किलो हो गए 400/40 के, यानी कि 10 रुपये किलो। ठीक है नहीं। ये तो ज्ञात करना नया भाव क्या है। 10 रुपये किलो का है नया भाव। अब देखो ये भी तो हो सकता पूछ ले पुराना भाव क्या है। तो पुराना यानी पिछले महीने तक उसने मुझे 50 किलो चावल ला के दिए थे 400 रुपये में। तो क्या होगा? 400/50, यानी 8 रुपये किलो लाया था वो पिछले महीने तक। अब की बार 25% बढ़ गए, तो जिस वजह से रेट क्या हो गया? 10 रुपये किलो हो गया है। उसने हमसे क्या पूछा? चावल का नया भाव पूछा। नया भाव तो जी 10 रुपये किलो है। पुराना पूछता तो पहले मिल रहे, पिछले महीने तक मिले 8 रुपये किलो। अब तो 10 रुपये किलो ला के दिए उसने मुझे चावल। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, और इससे आसान तरीका कहीं नहीं हो सकता। अगर किसी को लगता हो कहीं होता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है। जिसको समझ नहीं आया प्लीज़ दोबारा सुनेंगे। इसमें केवल लैंग्वेज का खेल है। एक बार क्लियर होगा ना तो इतना तो पेन घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ठीक है नहीं।
अब देखो भी अगले सवाल पे चलते हैं। इस टाइप के भी मैंने 2-4 सवाल रखे हैं। मैं हर टाइप आपको ऐसे करा रहा हूँ, वीडियो बड़ी नहीं बनाऊँगा, और जो भी एक टाइप कराऊँगा उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स बनती है सारी को रखूँगा, और जल्दी से आप लोग बढ़िया से ऐसे पढ़ते चले जाएंगे और आपको पता मिल लगेगा कब आप मैथ के मास्टर बन गए। सही है नहीं? देखो भी आगे क्या बोल रहा हमारा, मैदा 10% महंगा हो गया। सही है, महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलो मैदा कम मिलता है। मैदा 2 किलो कम क्यों मिला 440 रुपये में? तो आप बोलोगे जी 10% रेट बढ़ गए। ठीक है, यानी कि 10% रेट बढ़ने के कारण ही 2 किलो कम मिले हैं। तो इसका मतलब 10% 2 किलो के बराबर है। बात समझो नहीं? मैंने आपको 440 रुपये दिए और मैं बोला जी मैदा लेके आओ, तुम ही ला के देते हो मुझे हर महीने। अब की बार तुम 2 किलो मैदा कम लेके आए हो। मैं बोला जी 2 किलो मैदा कम क्यों है? तो आप बोलोगे ये कम इसलिए है क्योंकि अब की बार 10% दाम बढ़ चुके हैं मैदा के। अच्छा भाई, तो सिंपल कहने का मतलब जब 10% दाम बढ़े जब तो 2 किलो कम मिली, तो 10% को मैं 2 किलो के बराबर रख सकता हूँ। जब 10% 2 किलो के बराबर है तो 1% 2/10 के बराबर है। तो पहले तो ये देखो कि मैदा कुल लाया कितना है वो। भाई जितने किलो भी लाया होगा अपने आप में 100% ही होगी। जब 1% का मान इतना है तो 100 निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, इतना हो गया, इतना हो गया, 2 दाई 20। इसका मतलब अब की बार वो 20 किलो मैदा लेकर आया है 440 रुपये में। ठीक है नहीं? अब की बार 20 किलो मैदा लेकर आया 440 रुपये में। 20 किलो मैदा 440 की है तो 1 किलो कितने की होगी? आप बोलेंगे जी 440/20, यानी कि 22 रुपये किलो होगी। 22 रुपये किलो मिली है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये तो हमारा अब का भाव है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पुराना भाव पूछा है। अब की बार 20 किलो आई है जो 2 किलो कम है, यानी कि हर महीने 22 किलो आ रही थी। बात समझ गए? अब की बार जो 20 किलो मैदा आई है ना 440 रुपये में, वो 2 किलो कम है। तो इसका सीधा मतलब है कि हर महीने 22 किलो आ रही थी पिछले महीने तक। ठीक है, 22 किलो 440 रुपये की थी, तो 1 किलो कितने की आ रही थी? 440/22, यानी 22 दूनी 44 और 0, यानी कितने रुपए किलो आ रही थी? 20 रुपये किलो आ रही थी हर महीने। ठीक है नहीं? क्या पूछा उसने? पुराना भाव क्या था? हर महीने जो आ रहा था वो पुराना भाव क्या था? 20 रुपये किलो था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नहीं? इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है मैं आपसे बिल्कुल आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे। ठीक है नहीं? बाद में देखेंगे क्या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हो गया है तो हैप्पी होंगे, खुश होंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। 20% कम रेट हो गए हैं, तो जो ग्राहक है ना वो 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक ले आया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आपसे 6 किलोग्राम अधिक क्यों मिल गए? तो आप बोलेंगे जी 20% रेट कम हो गए। 20% रेट कम हुए तभी तो 6 किलो अधिक मिली। तो इसका मतलब 20% 6 किलो के बराबर है, तो 1% 6/20 के बराबर है। जब 1% का मान इतना है तो 100 तो अभी मैं लिखा ही नहीं, 100% का निकालने के लिए गुणा 100 से कर देंगे। 20 पंजे 100, 6 पंजे 30। तो इसका मतलब वर्तमान में जो सामान आया है कितना आया है? वर्तमान में सामान आया 30 किलोग्राम। बात समझ गए नहीं आप? और ये जो 30 किलोग्राम सामान है 6 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। ये जो 30 किलो है ना इसमें 6 किलोग्राम अधिक है, यानी पिछले महीने तक 24 किलो ही मैदा 24 किलो ही सामान आता था हमारा। ठीक है नहीं? तो उसने पूछा गया सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो सिंपल 240 रुपये में अब की बार 30 किलो लिया आया, तो 1 किलो कितने की होगी? 240/30 की।
ठीक है, तो कितना हो गया 8 रुपये किलो। अगर वो यहीं आपसे बोलता नए की जगह पुराना बोलता, हम वो नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ हमें पुराना ज्ञात करना, तो क्या करेंगे भाई, अब की बार तो 240 रुपये में 30 किलो लेकर आया है, और ये 30 किलो 6 किलो फालतू है, तो इसका मतलब प्रत्येक महीने 24 किलो लेकर आ रहा है वो। कितने रुपए में 240 में। तो क्या रेट पड़ रहा है उसे 240/24 कितना हो गया 24 ढाई। तो इसका मतलब जो पिछले महीने तक रेट था वो 10 रुपये किलो था, अब 8 रुपये किलो हो गई, इसलिए 240 रुपये में 6 किलो अधिक मिली है जो 30 किलो है। सिंपल। तो इसका आंसर तो हमारा 8 ही हो गया था पहले ही। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। 2-3 कर लिए, अब तो बिल्कुल मुझसे आगे आगे करेंगे आप। 20 किलोग्राम 20% सस्ती होगी, इसलिए तो 5 किलो अधिक मिली। तो सीधा मैं कह सकता हूँ ना भाई 5 किलो मुझे अधिक क्यों मिली। आप बोलेंगे जी 5 किलो अधिक इसलिए मिली है क्योंकि अब की बार क्या हो गया, अब की बार 20 किलोग्राम 20% सस्ती होगी। एक सेकंड रुक जाइए, इसमें ये बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा था, ये 4 नहीं 5। नीचे पंखा बंद रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ऊपर रूम में बैठ के इसको बना देता हूँ। पंखा बंद कर लो, एसी चला लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल, हमारा क्वेश्चन ये वाला चल रहा था। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में, इसे में करेंगे आपसे, ये नहीं, 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। 5 किलोग्राम अधिक क्यों मिली, बोले जी 20% सस्ती हो गई। तो 20% सस्ती हुई जब भी तो 5 किलोग्राम अधिक मिली, तो इसका मतलब 20% को 5 किलोग्राम के बराबर रख सकता हूँ। तो 1% 5/20, तो पहले 100% ही निकाल लो। 20 पंजे 100 यानी कि 25। ठीक है, यानी कि 500 रुपये में कितनी आई है, अब 500 रुपये में 25 किलो आई है। ठीक है, इस टाइम आई है 25 किलो 500 रुपये में। जब 25 किलो 500 रुपये की है तो 1 किलो कितने की है, 500/25। देखो 25 किलो है 500 रुपये की, तो 1 किलो होगी 500/25 की। 25 दूनी 50 जीरो, तो 1 किलो कितने की है, अब 20 रुपये की आई है। ठीक है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो तो पुरानी दर पूछ रहा है हमसे, हमने तो अब की निकाली है। पुरानी दर पूछा, चलो ये पुराना भी देखते हैं। ये जो 25 किलो है ना, ये 5 किलो फालतू है, इसका मतलब प्रत्येक महीने 20 किलो आ रही थी। बात समझ गया नहीं, ये जो 25 किलो आई है अब की बार, ये 5 किलो फालतू है। इसका मतलब 500 रुपये में हर महीने 20 किलो मिल रही थी। जब 20 किलो 500 रुपये की थी तो 1 किलो कितने की थी, 500/20। सिंपल, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितने रुपए किलो आ रही थी, इसका मतलब हर महीने पिछले महीने तक 25 रुपये किलो तक आ रही थी। 25 रुपये किलो के भाव से आ रही थी। बिल्कुल आसान समझ आ गया होगा। बिना टाइम गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाक, विदिन सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं क्या बोल रहा है। सिंपल, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, कर ले जाएंगे बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। चीनी का भाव 25% कम हो गया, अब 480 रुपये में 10 किलो कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नहीं 10 किलो चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए, हमें दोनों करने हैं। और यहाँ क्या करने हैं, हम तो नए और पुराने दोनों ही देखते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोग्राम चीनी अधिक क्यों मिली, तो आप बोलेंगे जी 25% रेट कम हो गए। तो इसका मतलब 25% रेट कम होने से 10 किलो चीनी अधिक होगी, तो 25% 10 के बराबर रख सकता हूँ ना। ठीक है, अभी भी डाउट हो तो दोबारा बताता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 किलो चीनी अधिक क्यों लेकर आए हो अब की बार, तो तुम बोले जी अब की बार इसलिए लेकर आया हूँ 25% भाव चीनी के कम हो गए। 25% भाव कम हुए जब भी तो 10 किलो अधिक मिल गई। तो 25 का सीधा संबंध किससे, 10 से। तो 25% को मैं 10 किलो के बराबर रख सकता हूँ, तो 1% होगा 10/25 के बराबर। सिंपल, निकालना क्या है हमें,
पहले तो यही देख लो कि जो भी ये चीनी है आई कितनी है, तो गुणा कर देंगे 1% इतना, तो गुणा कर देंगे 100 से 100% निकलने को, 25 चौका 100, इसका मतलब 40 किलो चीनी है ये, ठीक है नहीं, 40 किलो चीनी है ये, और ये जो है ये 10 किलोग्राम अधिक है, तो इसका मतलब अब तक 30 किलो चीनी आ रही थी। जो अब की बार 40 किलो चीनी आई है ये 10 किलोग्राम अधिक है, इसका मतलब इस महीने से पहले तक 30 किलो चीनी आ रही थी। कितने रुपए में? 480 में। अब की बार 40 किलो 480 की आई है, तो 1 किलो कितनी की आएगी? 480/40, 0.042 है। तो ये तो हमारा आपका भाव हो गया। और पिछले महीने तक कितनी आ रही थी? 480 रुपये में 30 किलो आ रही थी, तो 1 किलो का भाव होगा 480/30, 316। ये पुराना भाव हो गया। यानी कि अब तो 12 रुपये किलो मिली है और पिछले महीने तक 16 रुपये किलो मिल रही थी। सिंपल, ठीक है। नया भाव 12 हो गया, पुराना भाव 16 हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? आंसर हो गया पहला, ठीक है नहीं। बिल्कुल सिंपल है, मुझे तो लगता नहीं कहीं से कहीं तक दिक्कत होगी। और फिर भी कहीं आपको दिक्कत लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा, जितने भी क्या कंप्लीट मैथ्स कराऊंगा, और सारी मैथ्स को ऐसे परफेक्ट करा दूंगा। बिल्कुल कहने की बात नहीं, आप पढ़े जाओ, खुद देखे जाओ, ठीक है नहीं। वीडियो अगर समझ नहीं आता हो दोबारा देखा करो, 3 बार देखा करो, क्योंकि पहली बार में तो 100% कभी नहीं आता है, ठीक है। 100% मैथ में हाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं होता है। कुछ डाउट्स रह जाती हैं तो वीडियो दोबारा देख लो। इफ़ यू आर कैपेबल, अगर आप इतने सक्षम हैं कि पहली बार में ही संपूर्ण हो रहा है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर लो, और बाकी ग्रुप्स में शेयर कर दो, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो लोग भी देख सकें कि बिना एक्स के और इतने सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, सही है नहीं। जिनको अभी समझने में दिक्कत हो रही हो, तो हो सकता है उन्होंने परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा होगा, तो मैं सलाह दूंगा ये प्रतिशत के जितने भी चैप्टर चलते रहेंगे ना परसेंटेज संबंधित आने वाले, उन्हें देखने से पहले परसेंटेज को 100% देखना है आपको। नहीं समझने की कोशिश तो आप करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नींव उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर अब जल्दी ही मैं आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।